हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। सो आपका फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एससी पर मैं सूरज सर स्वागत करता हूँ। ठीक है। सो ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर नंबर हमारा 3rd है। किसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स है ना बेटा, एक में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट कर लिया था और दूसरे लेक्चर में मैंने नॉमेनक्लेचर बहुत डिटेल में कराया। जिसको भी बाकी है पढ़ना वो जाकर वहाँ से पढ़ सकता है। ठीक है, आपको लिंक में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी चालू करते हैं 3rd लेक्चर्स में। अभी आज का सबसे पहला टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। क्या होता है? होमोलोगस सीरीज क्या होता है सर? ठीक है, डोंट वरी, आज जो आपको होमोलोगस का सीरीज पढ़ाऊंगा ना, लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। इतना इजी तरीके से समझाने वाला। ठीक है, देखते हैं चलो कैसे क्या लिखेंगे। पहले डेफिनेशन, द होमोलोगस सीरीज, द होमोलोगस सीरीज is a group of organic compound बेटा। It is a group of organic compound. It is a group of organic compound which लिख सकते हो in which having a same क्या सेम सर? सेम फंक्शनल ग्रुप्स। कौन सा चीज प्रेजेंट होगा जो सेम होगा? सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, but there is only having a difference of CH2 groups. There is only having a difference of CH2 group. मतलब अब मान के चलते कोई भी हमारे पास एक कोई सीरीज दिया है। ठीक है, मान के चलो कि कोई अल्कोहल का ग्रुप हो, मान के चलो कोई कीटोन का ग्रुप हो, मान के चलो कोई कार्बोक्सिलिक का ग्रुप हो, या मान के चलो एक नॉर्मल कार्बन का चेन ही हो बेटा। ठीक है, उस सब की प्रॉपर्टी तो सेम ही होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड मान के चलो मिथेनॉइक ले लिया, प्रोपेनॉइक ले लिया, ब्यूटेनॉइक ले लिया, हेक्सेनॉइक ले लिया, सब कुछ ले लिया। ठीक है, बट उसमें क्या चीज सेम क्या रहने वाला? उसकी फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहने वाली है। C डबल बॉन्ड रहने वाले। केमिकल प्रॉपर्टी एसिड ही रहने वाली है। देयर इज ओनली हैविंग अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। वहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा? खाली एक ही चीज का डिफरेंस रहेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उसमें CH2 ग्रुप जो होगा वो क्या होने वाला है? आपका डिफरेंस होने वाला है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको अल्केन का एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, उसमें एक एग्जांपल लिया, मान के चलो मैं ले लिया बेटा पहले CH4 क्या होता है? मीथेन। CH4 क्या हो गया? मीथेन। दूसरा ले लिया मैंने CH3 और CH3। यहाँ पे क्या ले लिया मैंने? CH3। ठीक है, ये दोनों में से क्या डिफरेंस आपको दिखेगा? सर इसमें तो कहाँ को डिफरेंस दिख रहा है? अब मान के चलो यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन, चलो इसको काट दो। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 3 और एक इधर से ले लेते हैं। ये अगर एक आप इधर से ले लोगे तो ये कितना बन जाएगा? CH4 और ये क्या बन जाएगा? CH2। क्या डिफरेंस है बेटा? ये दोनों तो सेम हो गया, डिफरेंस क्या बना है? CH2 का। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान के चलो ये मैं लिया 2 कार्बन, तीसरा कार्बन लेता हूँ, CH3 CH2 CH3। इसको क्या बोलते हैं बेटा? 3 कार्बन, क्या बोलेंगे? प्रोपेन। अब 4 कार्बन ले लो, CH3 CH2 CH3। अब देखो तो, देखो ये CH3 सेम, मैंने कट कर दिया। ये CH3 मैंने सेम था, कट कर दिया। ये CH2 कम कर दिया। क्या डिफरेंस बचा? CH2 का। आया समझ में? एक और कार्बन लो, कार्बन बढ़ा दो। अब देखो CH3 CH2 CH3। देखो ये CH3 कट कर दिया, ये CH3 कट कर दिया, ये CH2 ये CH2 वापस क्या बना? CH2। मतलब 4 नंबर और 5 नंबर कार्बन में क्या डिफरेंस है? खाली CH2। 3 नंबर और 4 नंबर में क्या डिफरेंस है? CH2।
एक नंबर और 2 नंबर में क्या डिफरेंस था, खाली CH2 ग्रुप का डिफरेंस था। उसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस का सीरीज बोलते हैं। आ रहा है समझ में? फिर से देखो डेफिनेशन, द होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जहां पर वेयर हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी तो सबका सेम ही है, बिकॉज दिस ऑल आर हैविंग अल्केन, ये सारे के सारे तो अल्केन के ही ग्रुप हुए, बट देयर इज ओनली हैविंग अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। किसका डिफरेंस है बेटा, खाली CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, एक काम करो, इसको आप, मैं रफ कर रहा हूँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, आप दूसरा एग्जांपल ले लो। चलो ठीक है, अब ये सेम कॉन्सेप्ट आपको 11th में मिलेगा जब आप साइंस लोगे। अब मान के चलो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि राइट द थ्री होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी 3 होमोलोगस सीरीज कार्बोक्सिलिक एसिड का लिख के बताओ। चलो ठीक है, कार्बोक्सिलिक का क्या जनरल फॉर्मूला बताया था, RC डबल बॉन्ड O और OH का, मतलब ये चीज़ तो सेम होने वाला है। अब मान के चलो मैंने एक कार्बन पर लिया, ठीक है, एक कार्बन मतलब क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O और O और H बेटा, इसका 2 नाम, एक तो नाम हो गया IUPAC के हिसाब से मीथेनोइक एसिड, क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम बेटा हो गया फॉर्मिक एसिड, क्या हो गया ये, फॉर्मिक एसिड। अब मैं कार्बन बढ़ा देता हूँ, एक कार्बन के 2 कार्बन पे आता हूँ, मतलब CH3C डबल बॉन्ड O और H बेटा, 2 कार्बन, मतलब क्या नाम हो गया भाई का, इथेनोइक एसिड, और जिसको हम लोग बोलते हैं एसेटिक एसिड, क्या बोलते हैं, एसेटिक एसिड कॉमन। ठीक है, एक और कार्बन लेता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH बेटा, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, उसको तो अभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये देखो, अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखेगा, देखो ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड सेम था, ये पूरा का पूरा C डबल बॉन्ड OH और ये पूरा C डबल बॉन्ड OH सेम ग्रुप था, बट यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखा, यहाँ पर H है और यहाँ पे CH3 है। जब ये दोनों में से आप माइनस करोगे तो देखो एक H है और यहाँ 3 H है, 3 में से एक गया, बचा कितना, 2, क्या डिफरेंस आया, CH2 का। आ रहा समझ में? सेम इस दोनों का देखते, चलो ये CH3 को ये CH3 को कट कर देता हूँ, ये पूरा C डबल बॉन्ड OH कट कर देता हूँ, बचता क्या है गुरु, खाली CH2 का डिफरेंस है। इसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस का सीरीज बोलते हैं। क्लियर कट। एक और एग्जांपल लो, एक और लेता हूँ, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ अल्कोहल ग्रुप का। सपोज मैंने ले लिया CH3 CH2OH बेटा, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम है सर इथेनॉल। क्या नाम है, इथेनॉल। सर आपको कैसे नाम याद है, अल्लाह गुरु इतने सालों से पढ़ा रहे हैं इसके वजह से याद है हमको। हम भी जब पढ़ते थे आपके यहाँ तो हमारा भी एकदम सुपड़ा साफी तक पूछ नहीं आता था, जय सिया राम बोल के खाली एग्ज़ाम पास किए थे, नहीं आता था भाई, कोई हमको इतना ढंग से पढ़ाता ही नहीं था, कोई नहीं पढ़ाता था, बस खाली भैया चलने दो, जय सिया राम चलने दो। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल, CH3 CH2 CH2OH, कितना कार्बन, 3 के लिए क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपेनॉल। अब देखो ये CH3 कट गया, ये CH2 कट गया, ये OH और OH कट गया, बचा क्या गुरु, खाली बचा CH2। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होमोलोगस का, डन। जैसे जैसे कार्बन का चेन बढ़ता जाएगा उसमें बस खाली क्या आपको डिफरेंस दिखेगा, खाली CH2 का डिफरेंस दिखेगा, उसी को क्या बोलते हैं, होमोलोगस का सीरीज बोलते हैं। देयर इज ओनली हैविंग अ डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप्स। परफेक्ट, ले लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब ले लेते हैं कंबशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, कंबशन, STION, कंबशन रिएक्शन। चलो क्या लिखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, सबसे पहला काम क्या होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो आप लोग, ठीक है ना, आपको सबसे पहले ध्यान देना है आपका जो कंटेंट है जो लिख रहे हो वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए, उसका मीनिंग प्रॉपरली होना चाहिए। कुछ भी औंजा पथार लिखने से नंबर नहीं मिलता है बेटा, कुछ भी लिख दोगे उसमें राम गाथा तो नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। कंटेंट लिखो, प्रॉपरली लिखो, जितना हो सके उतना आसान तरीके में जो आपको समझ में आए और पढ़ने वाले को समझ में आए। पता चला भैया वहाँ पे लिख दिया कि राम आम खाता है, ठीक है, लिख दिया। हमारे गांव में पहले एक मास्टर थे, उनसे पूछे थे कि भैया ट्रांसलेशन सिखाओ, तो ट्रांसलेशन हमको सिखाते थे कि भैया छब्बू के छत पर 6 छुछुंदर छू छू कर रहे थे।
छब्बू के छत पर छह छुछुंदर छू छू कर रहे थे। तो बनेगा कैसे ट्रांसलेशन? ये जो बनेगा वो सिर्फ यूपी बिहार वाले बच्चे ही बना सकते। ला मानस पागल थी जाए केवी रीते बनावशे? छब्बू के छत पर छह छुछुंदर छू छू कर रहे थे। ठीक है, तो प्रॉपरली मीनिंगफुल लिखो तो चीज़ें आपको आसान लगेगी। ठीक, कैसे लिखेंगे देखो, when carbon and carbon containing substance are burned in the presence of oxygen, it produce heat, light, देखो heat, light, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलोगे? CO2, हीट, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं? कंबशन का रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आसान एग्जांपल लेते हैं। मास्टर एग्जांपल सिखाओ यार तुम। ठीक है, व्हेन कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल में ले लो, कार्बन वो सॉलिड के फॉर्म में है प्लस ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में है, क्या रिलीज करेगा बेटा? CO2 किसके फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, प्लस साथ में क्या देगा? हीट प्लस बेटा लाइट। परफेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा हमने ले लिया CH4 बेटा, ये क्या है? मीथेन। मीथेन किसके फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में। मीथेन को क्या कर दिया? बर्न किया। क्या मिलेगा भैया? हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिलेगा भैया पानी का वेपर, प्लस साथ में बेटा हीट, और साथ में क्या मिलेगा? लाइट, रोशनी। कार्बन एक बार, CO2 बेटा गैस के फॉर्म में, ये वेपर के फॉर्म में लिखो। ठीक है, या गैस मान लो। एक बार है। ऑक्सीजन 2 बार है, 2 और यहाँ पे 3। एक काम करते हैं, इसके आगे 2 कर देते हैं, तो 2 और ये 2 4 हो गया। अब हाइड्रोजन 4 बार, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 और ये 2 बेटा 4 बार हो रहा है। इसके आगे क्या कर दे भैया? इसके आगे 2 लगा दो, हो गया। मीथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट रिलीव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब बोल सकते वाटर वेपर, और हीट, और साथ में क्या हुआ? लाइट हुआ। आया समझ में? ठीक है, दूसरा लिख लो, पहले इतना ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? चलो रफ कर दो। एक और एग्जांपल लेता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा, ठीक है, ये देखो MCQ क्वेश्चन है बेटा। ये जो क्वेश्चन था ये सारे MCQs थे कि भाई जब हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, उसको बर्न करेंगे तो क्या क्या चीज़ रिलीज होता है? एक तो रिलीज हो जाएगा हीट, दूसरा लाइट, और तीसरा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब मान के चलो क्वेश्चन आपसे पूछा कि आपके पास है ब्यूटेन। क्या है आपके पास? ब्यूटेन। ये CBSE वालों के लिए, ब्यूटेन को जब आप बर्न करोगे तो क्या रिलीज होगा? ब्यूटेन को रिलीज करोगे तो कैसे बनाओगे? तो बैलेंसिंग में आपको दिक्कत आएगा कि भैया कैसे बैलेंसिंग करें सर। ठीक है ना, चलो देखो बताता हूँ आसान तरीका। आपको एक फार्मूला बताता हूँ मैं। ठीक है, जो अगर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे देख रहे हैं उसके लिए भी ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का बच्चा कोई देख रहा है वो भी बहुत अच्छा, उसको भी समझ में आ जाएगा। पहले तो ब्यूटेन का फार्मूला लिखो। क्या होता है? CH3 CH2 CH2 और ये CH3। देखो तो कार्बन कितना? 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा C4। हाइड्रोजन देखो 3 और ये 2 5, और 3 और 2 5, 5 5 मतलब बेटा 10 हो गया। C4H10। चलो ठीक है, अब ये पार्ट रफ कर दो, ऊपर वाला रफ कर दो। चलो देखो समझाता हूँ कैसे करी सर, क्या करी सर, क्या करी। तो इसके लिए क्या है ना, एक इजीली हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर कोई भी हमारे पास एलिफेटिक का ग्रुप है और वो सिंगल बॉन्डेड है, उसके लिए लोगों ने फार्मूला दिया है कंबशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए। फार्मूला क्या है हमारे पास? एक फार्मूला होता है CnH2n+2। ये किसका फार्मूला? बोलो बोलो बोलो। अल्केन का। ऑलरेडी पढ़ा चुका। हाँ, जाकर पढ़ लो, पहला लेक्चर बढ़ाया हूँ बाबू ना, कुछ नहीं आएगा, सब सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिर कल साला कुछ आ ही नहीं रहा हमको। पढ़ ले बाबू जाके। CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2, it gives NCO2 plus
N+1H2O। देखते हैं, चलो ठीक है, हमारे पास C4H10 है ना, इसमें से 4 जो है ना बेटा वो N है, और N क्या है, कार्बन बता रहा है कि भैया कार्बन कितने बार है, 4 बार है। कार्बन कितने बार हो गया, 4 बार। इसमें अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये रफ कर दूँ, रफ करूँ, चलो ठीक है, रफ कर देता हूँ। क्या बचा, C4H10। चलो C4H10 अप्लाई करो भैया इसमें, देखो C N के जगह पे क्या रखना है, 4, 2 × 4 + 2 प्लस यहाँ पे क्या है, 3, यहाँ पे लिखा मैंने N के जगह पे 4 + 1/2 O2, इट गिव्स N के जगह पे 4 CO2 प्लस 4 + 1 H2O। देखो C4, 4 2 ज़ा 8 9 10, C4H10 प्लस, देखो 3 4 ज़ा कितना होता है बेटा, बोलो, 3 4 ज़ा 12, और 12 और 1 कितना हो गया, 13। यहाँ पे क्या लिखोगे, 13/2 O2, इट गिव्स 4 CO2 प्लस 4 + 1 5 H2O। ये हो गया परफेक्टली, ठीक है। 12 + 1 13, 13/2 परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 13/2 को, तो कितना होगा भैया, 13/2, 2 6 ज़ा 12, 1 एक 0 लगा है, और 2 5 ज़ा 10, मतलब 6.5। तो यहाँ पे लिखोगे आप 6.5 O2, इट गिव्स 4 CO2 प्लस 5 H2O प्लस C4H10। चलो देखते हैं दोनों साइड करके, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन करो। कार्बन कितने बार बेटा, 4 बार। हाइड्रोजन कितने बार, 10 बार। और ऑक्सीजन कितने बार है, देखो 6.5 × 2 है ना बेटा, 6.5 × 2 है। तो कैसा लिख सकते हो आप, 6.5 × 2 करो, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, ये पॉइंट बीच में, 2 6 ज़ा 12, और 1 कितना होगा, 13। कितने बार होगा, 13 बार होगा। देखते हैं कार्बन, इस साइड देखते हैं, कार्बन कितने बार है बेटा, 4 बार। हाइड्रोजन कितने बार, 5 2 ज़ा 10 बार। और ऑक्सीजन देखो तो 4 2 ज़ा, ये देखो 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर 5, और 8 5 कितना होता है, 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है, नहीं होता है 8 9 10 11 12 13। हुआ कि नहीं हुआ गुरु, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल लूँ, बोल बोल बोल, एक और देखो, चल एक और लेता हूँ, ठीक है। लिख ले पहले, इतना लिखा है, ठीक है, लिखो, रफ कर दो, ठीक है। ये पार्ट खाली इतना रफ कर रहा हूँ। गुड़िया चांद के अंजुरिया निहन गोर बाड़ू, तो हर जोड़ केहू नहीं के बेजोड़ भालू हो। चलो एक और मान के चलो कि हमारे पास होगा अभी कितना, 5 कार्बन ले लो क्या, कि 4, 5 लेता हूँ। चलो अब C5 ले लिया, C5 की बात है। C5 का मतलब 5 बार जब एक लाइन में होगा तो क्या बनेगा बेटा, पेंटेन बनेगा। क्या बनेगा, पेंटेन, ठीक है। चलो फॉर्मूला क्या होता है, C5 और H12 होता है। चलो तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 5, अप्लाई कर देते हैं। चलो C5H 2 × 5 + 2 प्लस 3, यहाँ पे क्या हो गया, 5 + 1/2 O2, इट गिव्स 5 CO2 प्लस 5 + 1 H2O। अभी देखते हैं C5, 5 2 ज़ा 10, और 10 और 2 कितना हो गया, 12, प्लस 3 5 ज़ा 15, 15 1 16, 16/2 बेटा, इट गिव्स 5 CO2 प्लस 5 + 1 6 H2O। फिर से देखते हैं C5H12 प्लस, काट दूँ,
8A2 प्लस 5CO2 प्लस 6H2। चलो बैलेंस करके देखिए, देख लेते भैया, कहाँ कर, यहाँ कर देता हूँ। चलो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों साइड का लिख देते हैं। चलो तो इस साइड में देखते हैं, कार्बन कितने बार, 5 बार मास्टर, 5 बार, हाइड्रोजन 12 बार मास्टर, एंड ऑक्सीजन 8 दूनी के 16 बार मास्टर। अब इस साइड देख लेते हैं, कार्बन 5 बार मास्टर, हाइड्रोजन 6 2 12, और ऑक्सीजन देखो ये कितना हो गया, 5 2 10, और बेटा ये हो गया 6, मिलकर कितना बना 16। 5 12 16। कैसन लगा, समझ आया नहीं आया? बोलोगे सर मास्टर तुम कुछ भी पढ़ा दो, हम तो आगे के ही वो 3-4 ही लिखने वाले हैं। हमको पता है बाबू तुम आगे के 3-4 रिएक्शन लिखोगे, वो कार्बन वाला और वो तुम लिखोगे CH4 वाला, बट ये तुम्हें आना चाहिए बेटा, ठीक है ना, ये तुम्हें आना चाहिए, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अभी जो भी मेरे पास जो ऑलमोस्ट मैं 10th स्टैंडर्ड को तो पढ़ाता नहीं हूँ, बट 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे मुझसे मिलते हैं उनका सबसे पहला सवाल होता है कि सर हम 10th के बाद क्या लें, हम 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम लें, ठीक है। देखो मैं तुम्हें बताऊँगा, देखो मैं तो भैया हम तो हैं साइंस के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, हम तो कहेंगे जा गुरु केमिस्ट्री ले लो, साइंस ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो, उसमें केमिस्ट्री बीच में है ही, मेरा क्या, मेरा तो धंधा चलता रहेगा, मेरा काम धाम चलता रहेगा। नहीं, कभी नहीं। एक बड़ा अच्छा सा कहावत है कि शादी वही जो पिया मन भावे, ठीक है ना, प्रेम वही जो दोनों का मन भावे, ठीक है ना। तुम्हें भाई पढ़ना है, गुरु हमको तो पढ़ाना है, सारे दुकानदार बैठे हैं धंधा खोल के कि भैया कैसा 4 गो बच्चा भेटा जाए, कैसा 10 गो बच्चा भेटा जाए, खूब हमारा कमाई हो। नहीं मेरे भाई, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो सोच समझ के लेना साइंस स्ट्रीम को। मैं आपको इजी कर दूंगा केमिस्ट्री, जितना केमिस्ट्री को होगा उतना इजी तरीके से पढ़ा दूंगा। बाकी के सब्जेक्ट का क्या करोगे, फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, ठीक है। सोच समझ के लेना। साइंस, कॉमर्स भी बहुत बढ़िया है, आर्ट्स भी बहुत बढ़िया है, साइंस भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। सोच समझ के, बोला ना कि शादी वही जो पिया मन भावे, तो सिलेक्शन वही जो आपको मन भावे। कुछ भी अड़भंग नहीं लेना है आपको, ठीक है। देख लो, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, चलो चलो ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया कॉम्बिनेशन। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, चलो तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन देना मतलब नहीं हवा देना, फूंक मारना, हवा देना, ठीक है ना। एगो लड़का है, एगो लड़की है, हवा दे रहे हैं, अरे नहीं भैया वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, उसको मत समझना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसी टाइप का है। रिएक्शन क्या करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना है। जैसे डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसे जस्ट पहले वाले रिएक्शन में हमने लिखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीडेशन। दूसरा लिखते हैं, चलो क्या लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करें, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर, और बोल सकते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑब्लिक में लिखता हूँ, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करो, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। यही मास्टर बुक में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं, लिखा था पहली चैप्टर में था। ये चैप्टर में क्या लिखोगे, अब बताता हूँ ये चैप्टर के लिए, ठीक। क्या लिखोगे, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो? अल्कोहल का। दो चीज, इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, उसको द बोलते हैं, पर जितने भी आप जो उत्तर भारतीय लोग को देखोगे, बिहारी वाले सब क्या बोलते हैं? द नहीं बोलते, दी, भी नहीं बोलेंगे, भी, एम, यम, यू, डब्लू, ये सब बोलते हैं, ठीक है। अन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, दो चीज में, इन द प्रेजेंस ऑफ, पहला इन द प्रेजेंस ऑफ लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन, KMnO4, KMnO4, तो मतलब वो ऐसा होता है KMnO4 और साथ में KOH होता है बेटा, अल्कलाइन KMnO4 और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और साथ में क्या होता, और अब ये तो अल्कलाइन था, मतलब बेस की बात कर रही है, दूसरा और एसिडिफाइड, और एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसके जगह पे आप लिख सकते हो Na2Cr2O7, दोनों लिख सकते हो, क्योंकि दोनों क्या है भाई, तो हैं सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे के नीचे में, लिथियम सोडियम पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज के जस्ट उसके नीचे में है, K2Cr2O7 Na2Cr2O7, क्या नाम है भैया ये लोग का? इनका नाम है, पहले वाले का नाम है पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट, दूसरा सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, और बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। ये पार्ट रफ करो, थोड़ा सा रफ करो, हाँ सर रफ करो चलेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, it gives carboxylic acid, क्या देगा बेटा? ये देगा कार्बोक्सिलिक एसिड आपको, ठीक है। कैसे रिएक्शन करेंगे? रिएक्शन लिख लो, चलो रिएक्शंस लिखते हैं। पहले तो जनरल रिएक्शन लिख लो, RCH2OH, ठीक है, RCH2OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ये सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करोगे, क्या चीज़ लिख सकते हो? एक लिख सकते हो KMnO4 विथ KOH, और थोड़ा सा बेटा हीट, क्या है इसके जगह पे K2Cr2O7, और थोड़ा सा हीट, ये क्या बना के देगा? RC डबल बॉन्ड O और H, दिस इज व्हाट, इट्स कॉल्ड अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक का एसिड बोलते हैं। परफेक्ट, ये पार्ट रफ करो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, रफ कर दूँ? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल। अब क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, सपोज यू हैव अ प्रोपेनॉल, जब प्रोपेनॉल को जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा? एमसीक्यू, ये दोनों एमसीक्यू। अब एमसीक्यू इसमें क्या था भाई? एमसीक्यू ये था कि अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में होता है। KMnO4 को क्या बोलते हैं बेटा? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 को, ठीक है। और दूसरे किसके प्रेजेंस में होता है? K2Cr2O7 या Na2Cr2O7। ये दोनों क्या है? एक टाइप का एसिडिक ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल लेता हूँ, ये पार्ट रफ कर दो, ये पार्ट चलो रफ कर देता हूँ, ये पार्ट रफ कर दिया मैंने। अब एग्जाम्पल, सपोज क्वेश्चन पूछा कि आपके पास प्रोपेनॉल है, क्या है? प्रोपेनॉल, और जब आपने ये चीज़ इस पर अप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा आपको? आपको क्या मिलेगा? गिव रीजन में पूछा, असर्शन रीजन में पूछा, केस स्टडी में पूछा, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अभी तो बताए हैं हम आपको, CH3 CH2 और ये क्या हो गया बेटा? अल्कोहल। यही क्या है? प्रोपेन 1 और क्या अप्लाई करोगे? सेम चीज़, अल्कलाइन KMnO4। अब एग्जाम में क्या मास्टर दोनों लिखने की ज़रूरत है सर? नहीं भाई, इन दोनों में से जो भी एक लिखोगे दोनों चल जाएगा, दोनों के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है, जो आपको याद हो जाए, ठीक है। और सिचुएशन आए कि साला हमको याद ही नहीं हो रहा, अब क्या करें भैया? तो कुछ मत करो, यहाँ पे ऐसे करो, ब्रैकेट में लिख दो यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे हीट लगा दो,
ठीक, ये कब? जब सिचुएशन एकदम ड्रास्टिक होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा होगा, तब आपको ऐसा करना है। ये O का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डेल्टा का मतलब होता है हीट आप दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मिलेगा क्या आपको? यही कार्बन क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक बनाएगा, मतलब CH3 CH2, ये हो गया C। ये OH का ग्रुप तो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, बस यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या निकल गया बेटा? यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन रिलीज हो गया और ये क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन गया? प्रोपेनोइक एसिड। परफेक्ट है, कोई दिक्कत? ये दोनों किस में भाई? ये दोनों MCQ बेटा, ये दोनों MCQ है, ठीक है। जय का क्वेश्चन था कि सर MCQ में क्या पूछेंगे? यही पूछेंगे MCQ, और क्या पूछेंगे? कौन पहाड़ तोड़ के लाएंगे क्या तुम्हारे लिए MCQ? बेटा टेंशन मत लो तुम, ठीक है। आई एम हियर, डोंट फियर, टेंशन नहीं लेने का, हम हैं तो क्या गम है, बस करते रहो करते रहो करते रहो, रोज कंसिस्टेंसी में करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन वीडियो देखा अगले दिन देखा ही नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, वो तो सब घूरा में जाएगा, सब धूर में चला जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। रोज रोज कंटिन्यूसली काम करो, ठीक है। आज मैं वही अपने क्लासेस में बच्चों को बता रहा था, बच्चों का ये कहना है कि सर हमारा मन नहीं लगता है पढ़ने में। देखिए मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, ठीक है ना, मन को लगाना पड़ता है, उसके लिए आपको रोज़ प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को, भैया रोज़ हमें काम ही करना पड़ेगा, रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिमाग को प्रेशर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। दिमाग को किसी चीज़ के टारगेट के लिए बनाना पड़ेगा कि भैया हमको ये गोल चाहिए, ठीक है ना। मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट मुझे 6 महीने के अंदर में, इन 6 मंथ, अभी मेरा 1 महीना नहीं हुआ है, ऑन एन एवरेज 180 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेरा टारगेट भैया कि 6 महीने के अंदर में मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मेरे चैनल पे। उसके लिए मेरा रूटीन सुनोगे तो पगला जाओगे, इतना हार्ड रूटीन बना के रखा है मैंने अपने आप को। क्यों? क्योंकि मुझे करना है, वो कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, बस करना है मुझे। उसी तरह आपको बेटा, ठीक है ना, कितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, कितना भी बिजी शेड्यूल आपका, बस आपको कुछ भी करके एवरी डे खुद के सेल्फ स्टडी के लिए 3 आवर्स 3 घंटा दो एवरी डे। सुबह सर बोलो सर सुबह स्कूल जाते हैं, हाँ भैया सब स्कूल जाते, तुम अकेले थोड़ी ना जा रहे हो। जो नीट और जेई में टॉप कर रहा है, जो 10th में 12th में टॉप कर रहा है, वो भी तो स्कूल जाता है, वो भी तो कोचिंग जा रहा है, तुम अकेले थोड़ी नहीं जा रहे हो, ठीक है। देयर इज हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सक्यूज मत दो, कोई चीज़ एक्सक्यूज, कोई आपका एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला, ठीक है ना। मार्क्स आ गया, रैंक आ गया, टॉप कर दिए, कोई नहीं आपको देखने वाला है, सब आपकी तारीफ करेंगे, ठीक है। तो पागलों जैसा मेहनत करोगे ना, तब जाकर वो चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। वो 100 में से एक बच्चा, 1000 में से एक बच्चा ला रहा है ना, क्यों एक बच्चा? क्यों? बिकॉज देयर इज हैविंग समथिंग, वो आपसे कुछ तो एक्स्ट्रा कर रहा है ना, कुछ तो एक्स्ट्रा आपके पीछे एफर्ट डाल रहा है ना, वो उसके पीछे अपने पीछे कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है, कुछ तो एक एक्स्ट्रा तैयारी कर रहा है। तो वही मैं आपको बोलता हूँ, एवरीडे 3 आवर्स, 3 आवर का ये पहले तो अपने आप को रूटीन डाल दो कि रोज़ हमें बैठ के रात को 10 बजे से या 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, या 10 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ना है, कंटिन्यूसली अपने खुद के सेल्फ स्टडी के लिए लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल की टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, कोचिंग वाला आपको कितना भी पढ़ा दे, मेरे वीडियो आप कितना भी देख लो, मेरे अच्छे से अच्छे नोट्स आप ले लो, ठीक है, पर कोई मतलब नहीं है जब इसी नोट्स के बारे में आप बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे। उसको प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लिखो, दूसरा कुछ मत करो, लिखो, ठीक है। कितने दिन तक सर? 21 डेज तक, पहले तो रूटीन डाल दो 21 डेज तक, रोज़ 21 डेज तक, 1 2 3 4 5 6 21 डेज तक पहले अपने आप को बिठाओ, ठीक है। फिर देखो अपने आप आपका रूटीन बन जाएगा, अपने आप रूटीन में आ जाओगे, ठीक है ना। हमें हमारे शरीर को उस हिसाब से ढालना पड़ता है, तब जाकर वो उसके लायक बनता है, ठीक है। क्लियर हुआ? बड़ा अच्छा से उसमें शायरी है, बड़ा अच्छा सा एक कि रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तब मज़ा आएगा सारा जब मार्क्स आएगा अच्छे से। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करो बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया? कंप्लीट? रफ कर दो, चलो।
तो किसमें, पहले बस रुक जाओ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई अल्कोहल से क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक, किसके प्रेजेंस में, एक तो अल्कलाइन KMnO4, ये देखो ये अल्कलाइन है और ये KMnO4 तो थोड़ा साइड है, दूसरा क्या एसिडिफाइड K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, ठीक है। चलो रफ कर रहा हूँ। आगे अब ऑक्सीडेशन हो गया। अब हमारा एक टॉपिक और बचा है और वो है हमारा टॉपिक एडिशन रिएक्शन। क्या है बेटा, एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन का मतलब होता क्या है कि हमें कुछ एक चीज़ों को ऐड करना है, ठीक है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इन द एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनता है कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनता है, ठीक है। आसान भाषा में बोलूँ तो लिख सकते हो आप लोग, डेफिनेशन में लिख सकते हो, लिखो व्हेन अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन भी हो सकता है बेटा, अल्कीन एंड अल्काइन इज रिएक्टेड विथ पीडी मतलब पैलेडियम, पीटी मतलब प्लेटिनम, Ni मतलब निकल और ब्रैकेट में करके लिखूँ तो मेटल कैटलिस्ट, ठीक है। एन अल्कीन एंड अल्काइन इज रिएक्टेड विथ दिस, इट प्रोड्यूस H2 बेटा, हाइड्रोजन गैस एंड इट गिव्स अल्केन, क्या बना के देता है, अल्केन, ठीक है। क्लियर हुआ। MCQ क्वेश्चन में क्या है भाई, MCQ क्वेश्चन में पीडी, पीटी, निकल, ये सब क्या है, मेटल कैटलिस्ट है। मेटल कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, फास्ट कर देता है। समझ में आ रहा है आपको। आगे अभी देखो कैसे, पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मैंने लिखा CH2 और ये लिखा CH2, क्या अप्लाई करा मैंने, पीडी, पीटी और निकल, बराबर है। ये पीडी, पीटी, निकल, ये सब मिलकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, इस सब में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, पीडी, पीटी, निकल कोई भी यूज़ कर सकते हो। क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन का मतलब कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ना बेटा, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा। अब बोलेगा इस कार्बन को, भैया हमको बैठने दो तुम्हारी भीरी। कार्बन बोलेगा भैया मैं ऑलरेडी इधर 2 बॉन्ड बना चुका हूँ और 2 हाइड्रोजन भरे पड़े हैं, कार्बन का 4 ही हाथ होता है। तो बोलता है कोई बात नहीं, आप बॉन्ड तोड़ दो और हमको बिठा लो। तो बिठाएगा तो क्या बनेगा, ये देखो ये CH2 था और ये क्या था, CH2 था। अब ये एक आगे इधर बैठ गया, मतलब ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब बचा कितना, एक हाइड्रोजन। हाँ समझ में, मतलब कंक्लूजन में लिख सकते हो आप CH3। समझ में आया। क्या था पहले था इथीन, अब क्या बन गया, इथेन। क्या बन गया, इथेन। इथिन से क्या बना, इथेन, ठीक है। ये पार्ट रफ करूँ, हाँ ठीक है चलो। तो इसमें से MCQ क्या बन रहा है, इसमें से MCQ ये बन रहा है, ठीक है। इसमें से MCQ ये बन रहा है कि इट गिव्स, या इन दिस रिएक्शन वी गेट अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड बेटा, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, ठीक है। मतलब अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल, एंड वी गेट अ सिंगल बॉन्ड। सर ये तो आपने डबल बॉन्ड सीखा है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो अब मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड C, एक H, ये क्या है बेटा, इथाइन। क्या हो गया, इथाइन, परफेक्ट। क्या अप्लाई कर रहे हो तुम, अप्लाई कर रहे हो PD, PT, निकल, क्या प्रोड्यूस होगा, H2। समझ में आ रहा। अब ये पूरा प्रोसेस को 2 बार करेंगे, जब 2 बार कर देंगे तो कितने बार H2 प्रोड्यूस होगा, 2 बार H2, और 2 बार H2 मतलब कितना हाइड्रोजन, 4 बार हाइड्रोजन। कितने बार हाइड्रोजन हो गया, 4 बार। ये रफ कर दूँ, ठीक है चलो रफ कर देता हूँ।
तो अब ये 4 बार का मतलब क्या है, देखो मुझे क्या चाहिए, सैचुरेट मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, अगर मैं इसको दोनों हाथ को तोड़ दूँ, दोनों बॉन्ड को तोड़ दूँ, तो मुझे कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा, 1 2 3 और ये 4, और मेरे पास कितना हाइड्रोजन है, 4। कितना हाइड्रोजन है, 4, मतलब 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको, और एक हाइड्रोजन इसको, ये वाला इसको दे रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ। परफेक्ट। तो मिलेगा क्या मेरे पास, ये कार्बन है, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन था, अब बचा सिंगल बॉन्ड, ये ऑलरेडी हाइड्रोजन था। इसको कितना हाइड्रोजन दे दिया मैंने, इसको 2 हाइड्रोजन दे दिया, और इसको कितना हाइड्रोजन दे दिया मैंने, 2 हाइड्रोजन दे दिया। सो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं बेटा, ये कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, मतलब CH3 और CH3, और क्या मिल गया भैया, इथेन। कितने में से, इथाइन में से। बोलो कैसा लगा, है समझ में, नहीं? परफेक्ट। अरे गुरु टेंशन मत लो, तो बस बने रहो, ठीक है ना, बने रहो, ठीक है ना। अब इसको देख कर रोकना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है, लिखो इसको। परफेक्ट, ठीक है। अब एक 2 और MCQ क्वेश्चन लिख लो पहले, इतना लिखे, रफ कर दूँ, चलो रफ करता हूँ। चलो एक 2 और MCQ क्वेश्चन है इस टॉपिक के लिए, MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या भी MCQs। चलो तो लिख सकते हो, दिस रिएक्शन इज commonly used in the hydrogenation of vegetable oil। सुनो, वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम, किसमें से, फ्रॉम वेजिटेबल घी बेटा, किसमें से, फ्रॉम वेजिटेबल घी, यूजिंग, किसके द्वारा, यूजिंग निकल कैटलिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जो हमें वेजिटेबल घी बनाना है, वेजिटेबल ऑयल बनाना है फ्रॉम वेजिटेबल घी में से, तो उसमें से किस टाइप का मेटल यूज़ होता है, या कौन सा मेटल यूज़ होता है, कौन सा मेटल भैया, निकल कैटलिस्ट। किस में से, वेजिटेबल घी में से, क्या बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल बनाने में, ठीक है। दूसरा एक और MCQ क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि वेजिटेबल जो ऑयल है आपका, किस टाइप का कंपाउंड है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है, वो किस टाइप का कंपाउंड है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वेजिटेबल ऑयल आर unsaturated long carbon चेन बेटा, लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। अनसैचुरेटेड है, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ठीक है, जो लॉन्ग कार्बन चेन है। परफेक्ट है, कोई दिक्कत, डन, परफेक्ट ना, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डन हो गया। चलो तो आज के लिए इतना टॉपिक काफ़ी है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगेन 1 अप्रैल से न्यू सेशन चालू हो रहा है एल्केमिस्ट क्लासेस में, आप वहाँ पे आ सकते हो जुड़ने के लिए हमारे साथ, ठीक है। फिर नीट के लिए, जेई के लिए, गुजसेट के लिए, बोर्ड के लिए, 10th और 12th की एकदम जी तोड़ तैयारी होती है, एकदम परफेक्टली, बराबर ना बेटा। पर्सनली भी वहाँ पे केमिस्ट्री के एज अ फैकल्टी काम करता हूँ, बराबर। कुछ भी तकलीफ हो आप मुझसे बराबर वहाँ पे आ सकते हो। दूसरा, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर दो, मैसेज कर दो कि सर नहीं समझ में आया, हमको कोई तकलीफ़ आ रहा है सर, हमको वापस समझाइए, तो ठीक है, बेफिक्र होकर आप कमेंट कीजिए, ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है ना। डन, चलिए, थैंक यू सो मच।